नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोम टाइम न्यूज में। वे इंदौर भाजपा की राजनीति का बड़ा चेहरा थे और उससे जुड़े किस्से भी बड़े रोचक हैं। आइए बताते हैं उनकी लाइफ के अनसुने किस्से, उनके करीबियों की जुबानी। जवानी में हमवाली की। विष्णु प्रसाद शुक्ला जवानी के दिनों में हमवाली करते थे। वे रन गाड़े, सामान ढोने वाली बैलगाड़ी भी चला चुके हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी 10 रुपए ही बचा करते थे। कुछ समय के लिए मील की नौकरी भी की, मजदूरों का दर्द समझा और उनके बीच बड़े भाई के रूप में जगह बनाई। इस तरह बड़े भैया के तौर पर पहचान हासिल की। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्यारेलाल खंडेलवाल के आग्रह पर वे भाजपा से जुड़े। इमरजेंसी के दौरान मीसाबंदी के रूप में गिरफ्तार होकर 19 महीने जेल में ही रहे। बाद में शुक्ला सांवेर जनपद अध्यक्ष बने। टिकट के लिए सीएम दावेदार सुंदरलाल पटवा से भिड़ गए थे। वे 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार हार गए। जब 90 के दशक में दूसरी बार उन्होंने टिकट मांगा तो सुंदरलाल पटवा खेमे ने टिकट देने से मना कर दिया। विष्णु प्रसाद शुक्ला उस वक्त दिग्गज नेता प्यारेलाल खंडेलवाल के समर्थक थे। उस समय यह बात किसी से छुपी नहीं थी कि पटवा और खंडेलवाल एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते हैं। जब उन्होंने पिछले चुनाव में हार की वजह से टिकट नहीं मिलने की बात पता चली तो वे उखड़ गए। तत्कालीन सीएम दावेदार सुंदरलाल पटवा से बहस कर ली और कहा कि हम पार्टी को जिंदा कर सकते हैं तो मार भी सकते हैं। इस चेतावनी के बाद खलबली मच गई। सुमित्रा महाजन को कड़ी सुरक्षा देना पड़ी। बड़े भैया ने तीसरी बार सीट बदलकर चुनाव लड़ना चाहा। जानकार बताते हैं कि तत्कालीन सांसद सुमित्रा महाजन इसके पक्ष में नहीं थी। टिकट नहीं मिलने पर शुक्ला सांसद महाजन के खिलाफ सड़क पर उतर गए। पुलिस को दिल्ली से लौटी महाजन को रेलवे स्टेशन से ही कड़ी सुरक्षा में घर लाना पड़ा था। टिकट मिला तो बड़े भैया बनकर उतरे और बड़े भैया के कारण ऐसे हार गए। यह बात शायद ही पता होगी कि एक शख्स उनकी दोनों बार की विधायकी के बीच आकर खड़ा हो गया था। वह थे सीपीआई उम्मीदवार अर्जुन सिंह हाड़ा। 1985 में जब शुक्ला जी ने चुनाव लड़ा तब 1990 में दूसरे चुनाव में फिर अर्जुन सिंह सीपीआई से उतरे और इस बार अपने नाम के साथ विष्णु प्रसाद शुक्ला बड़े भैया की तरह अर्जुन सिंह बड़े भैया लिखकर वोट मांगे। नतीजा इस चुनाव बड़े भैया के कारण लोग कंफ्यूज हुए और वोट कटने के कारण मात्र 1082 वोट से शुक्ला ये चुनाव भी हार गए। भाजपा के दिग्गज नेता होकर कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार किया। विष्णु प्रसाद शुक्ला का पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा है। एक बेटा संजय शुक्ला कांग्रेस से है। बेटे संजय शुक्ला को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने पार्टी के बजाय बेटे के पक्ष में वोट मांगे। इसके लिए बार पार्टी ने उन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। भाजपा से जुड़े इस परिवार से भाजपा के टिकट पर कोई विधायक नहीं बना, लेकिन कांग्रेस में शामिल बेटा जरूर विधायक बना। बड़े भैया के करीबी दोस्त खुरासान पठान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बड़े भैया के दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। वे सदैव मदद को तैयार रहे। कई बार विवाद भी हुए। ब्राह्मणों के अलग अलग वर्गों को साथ में खड़ा किया और परशुराम जयंती मनाना शुरू किया। उन्होंने समाज की यात्रा शुरू हुई और वे सर्व ब्राह्मण संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी रहे। जब 81 साल की उम्र में कहा था दांत तोड़ देता। 2018 के विधानसभा चुनाव का एक किस्सा खूब चर्चा में रहा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के तत्कालीन विधायक सुदर्शन गुप्ता उम्मीदवार थे। उनके सामने विष्णु प्रसाद शुक्ला के बेटे संजय मैदान में थे। तब एक कार्यक्रम में सुदर्शन गुप्ता ने संजय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरी पार्टी की गलती है कि आपके हिस्ट्री शीटर पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला को टिकट दिया। इससे गुस्साए विष्णु प्रसाद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सरेआम कहा कि विधायक बनने के बाद सुदर्शन गुप्ता को घमंड आ गया है। अगर अभी चुनाव नहीं होता और बेटा उम्मीदवार नहीं हो तो मैं उसके दांत गिरा देता। बड़े भैया और पठान साहब की दोस्ती। भाजपा नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला की एक मुसलमान से दोस्ती की कहानी भी गजब थी। दोस्त का नाम है खुरासान पठान। दोनों 65 साल से साए की तरह एक दूसरे के साथ रहे। शुक्ला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने लगभग पूरी उम्र साथ साथ बिताई है, लेकिन कभी एक दूसरे का मजहब नहीं पूछा। मैं ठेठ ब्राह्मण हूँ और खुरासान भाई ठेठ पठान।